नमस्कार। KTDNS में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें 4 पद्धतियाँ होती हैं। हाँ, इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा बताया गया है, तो आपका लाइक और सब्सक्राइब जो है थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे भी ये लगेगा कि नहीं, मैं जो बना रहा हूँ अच्छा बना रहा हूँ और लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत थोड़ा सा, जो मेरा मेहनत सफल हो रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, कमेंट भी करें जो मैं कर रहा हूँ वो कैसा है। मैं शुरू करता हूँ नंबर सिस्टम। इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले दिया हुआ था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ था आपको कि नंबर सिस्टम कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया। और अब मैं सीधा जा रहा हूँ नंबर सिस्टम पे। जस्ट एक आपको रिवाइंड कर दूँ कि अभी जो हमारे यहाँ नंबर सिस्टम चल रहा है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो मैक्सिमम ये जो है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम पूछा जाता है, दशमिक संख्या पद्धति। लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ आपको कि इसके पहले जो मैंने बताया था, द्विआधारी के बारे में बताया था। द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में हम लोगों ने लिखा था बाइनरी नंबर सिस्टम, ये मैंने आपको बताया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने बताया था अष्टाधारी, द्विआधारी के बाद त्रिआधारी, चतुर्धारी, पंचआधारी, खष्टाधारी, सप्ताधारी है। लेकिन ये सारी चीज़ें के साथ मैंने इन सबको इग्नोर किया था। मैंने बताया था फिर उसके बाद अष्टाधारी बताया, जो मुख्य 4 अभी बताया जाता है, तो वो अष्टाधारी है, अष्टाधारी संख्या पद्धति है। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ओक्टा नंबर सिस्टम। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बारे में, द्विआधारी के बारे में भी डिटेल बता दूंगा, अष्टाधारी बता दूंगा, मैं जो भी संख्या पद्धति में बताऊंगा। लेकिन चूंकि ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग लगे कि नहीं तो ये जानना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में करेंगे तो मैं इसके बारे में भी, कैसे सॉल्व होता है, इसका सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है। तो उसके बाद अष्टाधारी के बाद है दार्शनिक संख्या पद्धति, जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और एक है षोडशाधारी संख्या पद्धति। इसको हम लोग कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। तो ये 4 हैं जो बताया जाता है। अगर आपको लगे कि नहीं इसके बारे में भी जानना है, इसको कैसे द्विआधारी से अष्टाधारी में कैसे बदलते हैं, अष्टाधारी से दार्शनिक कैसे बदलते हैं, या द्विआधारी से दार्शनिक में कैसे बदलते हैं, दार्शनिक से षोडशाधारी में कैसे बदलते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये जानना होगा तो आप मुझे एक मैसेज करेंगे, मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं द्विआधारी या दार्शनिक, द्विआधारी और दार्शनिक जनरली चल रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा जाऊँगा, चूँकि स्कूल में थोड़ा सा बताया जाता है द्विआधारी को दार्शनिक में बदले, दार्शनिक को द्विआधारी में बदलें, तो वहाँ मैं जाऊँगा। तो मैं चलता हूँ अभी मैं नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, सबसे पहला संख्या।
आखिर संख्या क्या है। लोग संख्या है, अंक है, संख्यांक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लोग जानते सभी हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं समझ पाते हैं, कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूँगा बस 1 से 2 मिनट में। संख्या, संख्या किसे कहते हैं? हम लोग संख्या लिखते हैं। संख्या क्या है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर। तो हम जो भी चीज़ लिखते हैं, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 250 हो गया, 5490 हो गया, ये जो हम लिखते हैं, ये सारी चीज़ हम इसको संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको नंबर कहते हैं। अंक, अंक क्या है? अंक, अंक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। डिजिट क्या है? तो जो भी हम संख्या लिखते हैं, तो जिनका यूज होता है, तो जो हम इस संख्या में लिख रहे हैं, 5 यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, 0 यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, तो जो अंक होता है वो अंक आपके 10 है मात्र। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके अंक हैं, 10 अंक हैं। इसी 10 अंक से हम लोग संख्या बनाते हैं, ठीक है। और न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स में भी हम अंकों का यूज़ करते हैं। अब संख्यांक वर्ड है, संख्यांक, इसका होता है इंग्लिश न्यूमेरल्स। संख्यांक वर्ड जो है, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्दों के मिलने से बिना है, संख्या प्लस अंक, ये दोनों के मिलने से बना संख्यांक। तो संख्यांक क्या हो जाएगा? अब कोई भी संख्या हम लिखते हैं, 205, 4376, 5,85,403, तो ये संख्या का अंक है। इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। इसको कोई मैंने ये पूछा जाए कि बोला जाए, जैसे अंक मैंने बताया 9 अंक होते हैं, तो संख्या भी अनकाउंटेबल होती है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। अनगिनत होती हैं संख्याएं, संख्यांक भी अनगिनत होते हैं। हाँ, संख्या की गिनती है जो मात्र 10 डिजिट होते हैं, 10 संख्या होती है, 10 अंक होते हैं, ठीक है। तो अंक की गिनती हम कर सकते हैं, संख्या और संख्यांक की गिनती हम नहीं कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। एक और चीज़ मैं देना चाहता हूँ कि नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो होता क्या है कि ये नंबर लाइन क्या है, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं थोड़ा समझाने के लिए मैं दूंगा इसको। तो संख्या रेखा, आपने देखा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा कि एक रेखा होती है, इस रेखा के बीच में यहाँ 0 होता है, एक निश्चित डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे बढ़ते अनंत तक चला जाता है। ठीक उसी तरह 0 के आपके बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये भी अनंत तक बढ़ते चला जाता है, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, ये गिना नहीं जा सकता है। तो संख्या रेखा, ये संख्या रेखा हो गई। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, मैंने क्यों बताया, ये आगे चल के आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये ज़ीरो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न रहते हैं, इसलिए मैंने संख्या रेखा बताया। जो कि एक कहते हैं कि जो देखी हुई चीज़ होती है वो याद होती है, सुनी हुई चीज़ भूल जाते हैं लोग, तो इसलिए मैंने दिखाने के लिए आपको संख्या रेखा दिया। अब मैं आता हूँ आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। जो संख्या, संख्यांक और अंक मैंने बताया, ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम पे है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो नाम है, इसको हम लोगों ने बताया, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे जाऊँ तो इसको मैंने बताया कि दार्शनिक संख्या पद्धति, मतलब इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका एक दूसरा भी नाम है, जो नाम है जिसको लोग कहते हैं हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। इसलिए मैंने आपको बताया था
कि जो हमारे देश के जो थे गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया था। ये लगभग 499 ईसा पूर्व बताया था इन्होंने, ठीक है। और ये जो है उस वक्त हमारे आर्यभट्ट से आपको बताने के बाद ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी जानकारी चली गई, चूँकि अरब कंट्रियों का, अरब के दोस्त आते थे लोग, तो ये चल गई थी अरब देशों में चला गया। और अरब देशों में जाने के बाद वहीं से सारे जगह ये जाता है। तो इसका लोग नाम, जो पहले जो नाम दिया था, इसको अरबिक अंक कहते थे, अरबी अंक कहते थे। अरब देशों के कारण इसका नाम रखा गया अरबी अंक। लेकिन बाद में जब इसकी देखा गया, पता किया गया, तो लोग पता करने वाले पता करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पता चलता है नहीं, ये तो आपका हिंदुस्तान से आया है, भारत से आया है। तो इसका एक और नाम दिया गया हिंदू अरबी अंक पद्धति। इसके एक और नाम जो लिखे वहाँ पर लोगों ने, इसको कहा जाता है हिंदू अरबी अंक पद्धति। ताकि एग्जाम में अगर पूछ दिया कि दार्शनिक संख्या पद्धति के बाद हिंदू अरबी अंक पद्धति से बताएं, तो वहाँ कन्फ्यूजन, आप जब जानेंगे नहीं कि हिंदू अरबी अंक पद्धति क्या है, तो फिर आप जानते हुए भी आप सवाल छोड़ देंगे, इसलिए ये दिया। और ये हिंदू अरबिक अंक पद्धति बहुत अधिक प्रचलित हुई द्विआधारी के और बाकी जो और भी पद्धतियां हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था ये एकदम सरलतम रूप है, ये काउंट करने की, लिखने की एकदम सरलतम रूप है। इसको हम इंग्लिश में सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको लिखा जाता है। ये हमारे इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है, हमारे फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे एक, जिनका नाम था पियरे साइमन लाप्लास। पियरे साइमन लाप्लास, इन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया। और बाकी जो मैंने बताया था 1870 में 30 दिसंबर हुआ, भारत में 28 दिसंबर 1956 को हुआ, तो बता दे, रिपीट करना उचित नहीं। अब मैं आगे जाऊँ, सीधे मैं चलूँ अपने टॉपिक पे, जो कि आपके यहाँ आपको ज़रूरत है, आपको जानना जरूरी है। वो आता है आपका नेचुरल नंबर। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का नाम जो इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। कहीं आप किताबों में कहीं आपको मिलेगा इसको प्राकृतिक भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब जो नेचुरल नंबर है या प्राकृतिक संख्या जो है, इससे हम बस एक ही काम करते हैं जिसको हम लोग काउंटिंग करते हैं। अब मैंने बताया कि नंबर, ये नंबर लाइन मैंने क्यों बताया, तो नंबर लाइन इसलिए बताया कि नंबर लाइन पर जो आपका जीरो के दाहिने साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अनंत तक चला जाता है। तो ये जो है ये सभी, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसका डिफिनीशन अगर हम लिखें तो लिखेंगे वैसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जाती है। अंग्रेजी में लिखना चाहें हम तो इसको लिखेंगे द नंबर्स आर यूज्ड इन काउंटिंग known as natural numbers। ठीक है, इसको हम हिंदू अरबी संख्या भी, इसका नाम जो है इसको हिंदू अरबी संख्या कहते हैं हम लोग, हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको जो हम लोग डिनोट करेंगे
इसको n से डिनोट करते हैं तो n से के बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये जो होती है नंबर लाइन पे जो धनात्मक संख्याएं हैं, सभी धनात्मक संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर हैं। धनात्मक संख्या नेचुरल नंबर है। दूसरा, और एक जो है, एक वो जो है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एक है। लेकिन नंबर लाइन पे जो जीरो है, इस जीरो को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं। प्राकृत संख्या नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर कि जीरो है तो जीरो भी काउंटिंग में आएगा। एक भी नहीं है मतलब जीरो हम लिखते हैं, नहीं, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि वो काउंट में यूज नहीं होता है। और एक चीज और दे दूं कि प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स अनंत होती हैं, अनंत होती हैं। जिसको हम लोग अनंत का जो साइन हम लोग देते हैं, इस ढंग से अनंत का साइन देते हैं, ये अनंत का साइन होता है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पूर्ण संख्या की ओर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में लोग बोलते हैं होल नंबर। ये नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पे जो जीरो आपका है, ये सारा खेल का होता है। होल नंबर क्या है? बेसिकली ये नेचुरल नंबर्स ही हैं सारे, लेकिन जब इसमें जब जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। ये जो फैमिली बनती है, जो परिवार बनता है, इनका पूर्ण संख्या का जो परिवार बनता है, जीरो को ऐड करने के बाद बनता है। इसको हम लिख सकते हैं होल नंबर्स आर बेसिकली natural numbers but they include जीरो। मतलब जब पूर्ण जो संख्या है, तो जिसको लिख सकते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या के साथ शून्य को जोड़ा जाता है तो पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। इसको हम लोग कैसे क्या लिखते हैं? तो इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो इसमें आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये चला जाएगा अनंत तक, इन्फिनिटी। ठीक है। तो अब इसकी खासियत क्या क्या है? जो पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं कॉन्सेप्ट के लिए, कि सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। ऋणात्मक जो संख्या होगी उसको हम पूर्ण संख्या में नहीं कहेंगे। नंबर लाइन पे अब मैंने बताया था कि जो नंबर लाइन है, जैसे मैं दिखाऊं, ये आपका नंबर लाइन अगर है तो जीरो के इधर, जीरो से लेकर आगे तक जो भी संख्या है, ये सभी पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है। जीरो को लेकर, जीरो को छोड़ना नहीं है। अगर मैं जीरो को छोड़ देता हूं तो यहां से जो होता है 1 है, तो यहां से जो जाएगा ये हो जाएगा प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या हो जाएगी। इसीलिए मैंने नंबर लाइन का यूज किया था। मैं छोटा सा, मैं आपको याद करने के लिए दोबारा बना दिया मैंने। तो जीरो से आगे तक सभी
धनात्मक संख्या है। अब इधर जो है जो भी है ये सभी ऋणात्मक निगेटिव संख्याएं हैं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसको हम लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं, जीरो को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। ठीक है। दूसरा जो दे सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। नहीं है, यहां लिखूं है, क्यों कि इसमें जीरो ऐड हो जाता है। ठीक है। अब मैं चलता हूं पूर्णांक संख्या की ओर। पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है। तो इंटीजर्स क्या है? जब पूर्ण संख्या में, नंबर लाइन को फिर से आप याद करो। अब नंबर लाइन पे मैंने बताया, पहले एक से मैंने बताया 1 2 3 4, इसके बारे में बताया। अब नंबर लाइन से मैं आगे आ गया, जीरो ऐड कर लिया तो पूर्ण संख्या बन गया। लेकिन जब पूरे नंबर लाइन को जब मैं ऐड कर लेता हूं, जिसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, जब इनको ऐड करते हैं तो ये कहलाती है इंटीजर। इसको हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्याओं में इसको हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक मतलब निगेटिव संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है तो जो संख्याएं मिलती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में लिख दूं, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ integers are the collection of whole numbers and negative numbers of the number line। ठीक है। तो इसको मैं लिखूं तो इसका जो डिनोट करते हैं इसको लोग आई से करते हैं। कहीं कहीं आपको ये जेड भी मिलेगा लिखा हुआ, तो मैंने दोनों ले दिया, आई या जेड से डिनोट करते हैं। तो इसको लिखेंगे, अनंत तक जाती है -3 -2 -1 0 1
2, 3, 4, ये भी अनंत तक चली जाती है। ये भी अनंत जाएगी, ये भी अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग I या Z से डिनोट करते हैं। इसमें अब क्या क्या आ गया, इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव, हिंदी में लिख दें धनात्मक और ऋणात्मक, इसमें दोनों संख्याएं आती हैं। इसका जो पॉजिटिव को जो हम लोग इंडिकेट करते हैं सिंबल में I प्लस या Z प्लस लिख देते हैं, और निगेटिव में को जो करते हैं I माइनस या Z माइनस इसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और तीसरी बात, जीरो जो है वो ना तो ये निगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, तो इसको हम लिखते हैं ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, मैंने यहाँ तक बताया आपको, जिसमें मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। और आगे मैं आपको बताऊंगा सम संख्या, विषम संख्या, इन सबों के बारे में बताऊंगा। इतना देखिए, देखने के बाद आप बताएं कि मैंने कैसा बताया, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और मैसेज ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हो सकता है मैंने गलती, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं कि मैं हर कुछ सही बोलता हूँ, मैं भी गलत कर सकता हूँ। अगर गलती होगी तो आप मुझे बताएं, मैसेज करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती सबों से होती है, मुझसे भी गलती होती है, और मैं इसी दुनिया का हूँ, दुनिया से बाहर से नहीं आया हूँ। तो देखें और बताएं, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, सीखना चाहते हैं, और मैं जो सिखा रहा हूँ लोगों के समझ में भी आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।